आप सभी का स्वागत है। फरवरी 2026 में कौन से देश है जिनका वीज़ा रिलेटिवली इजी है, ये जानने वाले हैं। टोटल मिला के जो देश हैं वो हैं 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, वो 9 देश हैं, लेकिन इनको कैटेगरी 5 मतलब 5 काउंट्स में कैटेगराइज किया गया। फटाफट शुरू करते हैं। तो 5th नंबर पे है यूएसए, टर्की एंड चाइना। यस, यूएसए का वीज़ा इजी वीज़ा कंट्री की लिस्ट में फरवरी में है। तो अगर आपने यूएस वीज़ा अप्लाई करना है तो आप समझेंगे इस वीडियो में किस तरीके से अप्लाई करना है। और टर्की चाइना भी इजी हैं। देखिए, देखा जाए तो यूएस, टर्की, चाइना तीनों के साथ कोई ना कोई टग ऑफ वॉर पॉलिटिकली इंडिया का चल रहा है ना, और तीनों सबसे इजीली वीज़ा इस वक्त इंडियन सिटीजन को दे रहे हैं। अब देखो, यूएसए को इंक्लूड सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि अगर आपकी एलिजिबल प्रोफाइल है, तो अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है या बिल्कुल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है या एलिजिबल प्रोफाइल नहीं है, फिर तो रिफ्यूजल आएगा। अगर एलिजिबल प्रोफाइल है, ठीक ठाक आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो वीज़ा आने के पूरे चांसेस हैं। सिमिलरली टर्की और चाइना, इनका सक्सेस रेशियो इज़ वेरी हाई। आप पॉलिटिक्स में मत जाओ, न्यूज़ पे मत जाओ, वहाँ पर तो थोड़ा इनके साथ सींग फंसता रहता है। लेकिन चाइना सबसे ज़्यादा वीज़ा इंडियंस को दे रहा है। रेयरली कोई वीज़ा रिजेक्ट होता है अगर आप चाइना अप्लाई करो, चाहे आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी वीक भी हो तो भी काम हो जाता है। टर्की का भी बहुत अच्छा चल रहा है। 4th नंबर पर भी टाई है 2 कंट्रीज़ का, जर्मनी एंड साउथ कोरिया। जर्मनी एक शेंगन कंट्री है। शेंगन कंट्री में अगर कोई एक कंट्री है जिसको आप चाहते हैं कि मैं कंसीडर करूं, तो अभी के लिए मैं जर्मनी सजेस्ट करूंगा और साउथ कोरिया। यस, साउथ कोरिया पे आपको ध्यान नहीं रखना है। अगर रिसेंटली आपका जापान का रिफ्यूजल हुआ है तो साउथ कोरिया ऐसे केस को रिफ्यूज़ कर देता है, तो इमीडिएटली जापान के रिफ्यूजल के बाद ना अप्लाई करें। 3rd नंबर पे है न्यूजीलैंड। यस, न्यूजीलैंड का सक्सेस रेशियो इंप्रूव हुआ है पीछे कुछ टाइम पे। अब देखो, न्यूजीलैंड को हम बाकी कंट्रीज़ के साथ इलेबोरेट नहीं कर सकते, यानी अगर न्यूजीलैंड 70% भी वीज़ा दे रहा है ना, तो भी वो अच्छा सक्सेस रेशियो है। न्यूजीलैंड का ऐसा है, अगर 70% भी वीज़ा आ रहे हैं ना, तो भी अच्छा है। तो इस समय न्यूजीलैंड का रेशियो इस लिहाज से अच्छा है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे दूसरी कंट्रीज से, तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि शॉर्टफॉल है, बट अपने स्टैंडर्ड को इन्होंने डेफिनेटली इंप्रूव किया है और ज़्यादा जंप होने लगी वीज़ा अप्रूवल रेट्स के अंदर। और नंबर 2 पे है अगेन टाई, जापान और स्विट्जरलैंड। तो जापान का इस समय वीज़ा रेशियो पिछली बार भी हमारी लिस्ट में था और इस समय भी है, अच्छा चल रहा है। अगर आप जापान अप्लाई करना चाहते हैं, मेक श्योर आपकी ITR अच्छे से बनी हो। अकाउंट स्टेटमेंट ऑल्दो कई बार वो नहीं मांगते, बट मैं रिकमेंड करूंगा फिर भी आप लगाओ। हाँ, कई बार ऐसा होता है विंडो ऑफिसर ही मना कर दे, इसकी जरूरत नहीं है, तो अलग बात है। नहीं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अकाउंट स्टेटमेंट हमेशा ITR के साथ लगाओ। और जापान के साथ जो है दूसरी कंट्री है वो स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड शेंगन एरिया में सबसे ज़्यादा इस समय वीज़ा अप्रूवल रेशियो की लीड में सबसे आगे चल रहा है। तो अगर आप कंफ्यूज हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, तो स्विट्जरलैंड इज़ द आंसर फॉर यू। और नंबर 1 पे है यूके। यस, अगेन दिस मंथ ऑल्सो इन फरवरी यूके का रेशियो अच्छा चल रहा है और यूके का वीज़ा सक्सेस रेशियो इज़ लाइक 80% अबव, यानी अगर 100 लोग वीज़ा लगा रहे हैं तो 80 लोगों के वीज़ा आ रहे हैं। यूके देखिए, सबसे ज़्यादा आपके फाइनेंस, अकाउंट्स, आपके टैक्स रिटर्न्स, आपके एसेट्स, इन पे ध्यान देता है। अगर आप कंफ्यूज्ड है, मैंने ठीक से नहीं बनाया हुआ, मेरी अकाउंट स्टेटमेंट में गड़बड़, ITR गड़बड़ है, फिर तो आप मत लगाएं। लेकिन अगर आप श्योर है कि चीज़ें ठीक हैं, फिर आप यूके लगाएं। ये वो देश है जिनमें अगर आप मेहनत करना चाह रहे हैं फरवरी में, तो इन देशों में मेहनत करिए। इनमें वीज़ा का रेशियो बहुत अच्छा चल रहा है। इन सभी देशों की कंप्लीट प्रोसेसिंग सारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। हाँ, कुछ देशों में रूल नए आने लगे हैं, चेंज आने लगे हैं। वो आने वाले दिनों में जब वीज़ा सीरीज़ कंटिन्यू होएगी, तो इसी चैनल में आपको पता लगेगा किस देश का वीज़ा सक्सेसफुली कैसे लगाया जाता है, वो भी खुद। राइट, अगर इसमें जाने के लिए अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, डेफिनेटली वी आर देयर फॉर योर असिस्टेंस। और इसके अलावा अगर किसी और कंट्री में आपके जाने का मन है, आप जानना चाहते हैं कि वहाँ का क्या रेशियो है, कैसे चल रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट टाइम पे उसका भी आंसर देंगे। ऑल द बेस्ट एंड बाय।